देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही नफरत की राजनीति करती है क्योंकि महिला आरक्षण बिल बिना जनगणना के संभव नहीं है। नमस्कार, मैं मोहम्मद शाहरुख सकलैनी और आप देख रहे हैं इंडिया ट्रुथ। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पीलीभीत की बीसलपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष शैलेश शर्मा एडवोकेट। तो आइए शुरू करते हैं शैलेश शर्मा एडवोकेट जी से बातों का सिलसिला। अखिलेश यादव ने कहा था, अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि बिना जनगणना के महिला आरक्षण बिल पास हो ही नहीं सकता, जबकि दोनों सदनों में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिल चुकी है। क्या लगता है कि अखिलेश यादव 2024 का चुनाव जो है वो महिला आरक्षण बिल के जरिए लड़ना चाहते थे या फिर भारतीय जनता पार्टी का खुलकर विरोध करना चाहते थे? देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा ही महिला आरक्षण बिल की पक्षधर रही है। माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी भी महिला आरक्षण के पक्ष में रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो महिला आरक्षण बिल दोनों सदनों में पास किया है, ये एकदम बिल्कुल गलत है, क्योंकि महिला आरक्षण बिल बिना जनगणना के संभव नहीं है। बिना जनगणना के महिला आरक्षण बिल को लागू नहीं किया जा सकता है। इसलिए ये सिर्फ राजनीतिक शगुफा है भारतीय जनता पार्टी का। समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण की पक्षधर है। समाजवादी पार्टी की ये मांग है कि जो महिला आरक्षण बिल पास किया जाए उसमें पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक महिलाओं की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाए, उसके बाद ही महिला आरक्षण बिल पास किया जाए। अच्छा जी, समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं एसटी हसन, उन्होंने एक बयान दिया है रमेश बिधूड़ी को लेकर। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में एक होड़ मची हुई है, मुसलमानों को जो जितना बुरा भला कह लेगा वो उतना बड़ा नेता हो जाएगा। इस बयान से आप क्या समझते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही नफरत की राजनीति करती है, जाति और धर्म में बांटने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की यह एक सोची समझी रणनीति है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी जी ने जो दानिश अली जी के लिए शब्द, अपमानजनक शब्द कहे हैं, वो एकदम निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी ने उस पर कोई भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। यहाँ तक कि अभी तक उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। उनके सम्माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी द्वारा भी उन्हें ना तो निलंबित किया गया है, ना ही उन पर कोई कार्रवाई की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने बल्कि उन्हें दानिश अली जी को अपमानजनक शब्द कहने के प्रतिफल स्वरूप उनका प्रमोशन करते हुए उन्हें टोंक का प्रभारी भी मनोनीत किया गया है। मैं तो यही कहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है, आज के समय में जो मुस्लिम भाइयों के लिए गाली देने का काम करे, उसका प्रमोशन भारतीय जनता पार्टी करने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी भाईचारे की राजनीति नहीं करती है, बल्कि नफरत की राजनीति करती है, समाज में दूरियां बनाने का काम करती है। बल्कि हमारी समाजवादी पार्टी समाज के सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोगों को साथ जोड़कर चलने का काम करती है। समाज के हर वर्ग को सम्मान देने का काम करती है। समाज में भाईचारा कायम करने की बात समाजवादी पार्टी करती है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा ही सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलने का काम करते हैं, सभी को सम्मान देने का काम करते हैं, समाज में भाईचारा कायम करने का काम करते हैं, सभी के लिए उत्थान के लिए काम करते हैं। रमेश बिधूड़ी को लेकर कुछ लोगों का मानना है कि रमेश बिधूड़ी ने जो विवादित बयान दिया है वो पहले से तय था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2024 में हिंदुओं को एकजुट करना चाहती है, क्योंकि जब एकजुट कर लेगी हिंदुओं को तो एक तरफा चुनाव को जीतकर सत्ता में दोबारा से काबिज होना चाहती है। इन तमाम पहलुओं पर आपका अपना नजरिया क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा ही रणनीति रही है कि समाज को बांटने का काम करें, जाति वर्ग में बांटने का काम करें, जिससे कि उनके मंसूबे कामयाब हो जाएं। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूत गठबंधन है। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की टीम में शामिल है और इस बार इस देश से इंडिया गठबंधन एनडीए को हराने का काम करेगा। इसका जीता जागता उदाहरण आप देख लीजिएगा कि अभी उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा को जो उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में इन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय सुधाकर सिंह जी के लिए उत्तर घोसी विधानसभा के सम्मानित मतदाताओं ने इतना समर्थन दिया, इतना वोट दिया कि हमारे प्रत्याशी 42,000 से अधिक मतों से विजयी हुए। और यहां तक कि घोसी में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हुआ,
जिस तरीके से उन्हें परेशान किया गया, यहां तक कि कार्यकर्ताओं को घर से निकलने नहीं दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीती। यदि इस तरह से निष्पक्ष चुनाव हो जाता कहीं, तो मेरी समझ से भारतीय जनता पार्टी की जमानत घोषी से जब्त हो जाती। और उसी के साथ उत्तर प्रदेश की 4 जिला पंचायत की सीटों पर चुनाव हुआ। जालौन में जिला पंचायत की सीट पर चुनाव हुआ, मिर्जापुर में जिला पंचायत की सीट पर चुनाव हुआ, लखनऊ की जिला पंचायत की सीट पर चुनाव हुआ और हमारे बरेली की बहेड़ी में जिला पंचायत की सीट का चुनाव हुआ। 4 की चारों सीटें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने जीतने का काम किया। इससे साबित होता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ उत्तर प्रदेश की जनता आशा भरी निगाहों से देख रही है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी को उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। इंडिया गठबंधन को उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। अब उत्तर प्रदेश से इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रहा है और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। एनडीए का सफाया तय है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को मुसलमानों का हिमायती और विपक्ष पार्टी होने का दर्जा हासिल है। क्या लगता है 2024 के चुनाव में देश का मुसलमान, प्रदेश का मुसलमान अखिलेश यादव के साथ दिखाई देगा, जबकि अखिलेश यादव जो हैं वो इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं? देखिए, मुस्लिम भाइयों ने हमेशा ही समाजवादी पार्टी का जमकर के भरपूर समर्थन किया है। मुझे कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि जितना बढ़ चढ़कर मुस्लिम भाई सहयोग करते हैं, उतना ही समाजवादी पार्टी भी उनको सम्मान देने का काम करती है। रही बात मुस्लिम भाइयों के साथ साथ, मुझे तो लगता है ऐसा कोई भी वर्ग, कोई भी जाति और कोई भी धर्म नहीं है जो कि समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। मैं अपनी बता दूं, मैं ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखता हूं। आज उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ है तो समाजवादी पार्टी के साथ है। समाजवादी पार्टी ने भी हमेशा ही ब्राह्मण समाज को सम्मान देने का काम किया है। जब माननीय नेताजी मुख्यमंत्री थे, सबसे ज्यादा अगर मंत्रिमंडल में शामिल करने का किसी को काम किया तो ब्राह्मण समाज को काम किया। माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो सबसे ज्यादा सम्मान ब्राह्मण समाज को देने का काम किया, सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को मंत्री बनाने का काम किया। हमारे आदरणीय मनोज पांडे जी रायबरेली से उन्हें मंत्री बनाने का काम किया, अयोध्या से आदरणीय पवन पांडे जी को मंत्री बनाने का काम किया। इस तरीके से आदरणीय प्रोफेसर शेख मिश्रा जी को मंत्री बनाने का काम किया। इससे पहले भी नेताजी ने कामेश्वर उपाध्याय जी थे, आदरणीय हरिशंकर तिवारी जी थे, तमाम ब्राह्मण नेता हमारे उत्तर प्रदेश के जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करने का काम किया। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि समाजवादी पार्टी हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोगों को साथ लेकर चलने का काम करती है, सभी को बराबर का प्रतिनिधित्व देने का काम करती है, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करती है और समाज को एक साथ जोड़कर रखने का काम समाजवादी पार्टी करती है। 2024 में अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो मुसलमानों की छवि को आप कहां देखते हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन ये तय है कि इस बार 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इस देश के लोग इन भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही रवैया, इनकी महंगाई, इनकी बेरोजगारी, नौजवानों के साथ जो छलावा किया है, किसान आज परेशान है, व्यापारी परेशान है। आज उत्तर प्रदेश का अधिवक्ता लगातार लगभग 1 महीने से आंदोलनरत है। इन सब चीजों को लेकर इंडिया गठबंधन के साथ आज जनता है और यही जनता एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का काम करेगी। चलिए, हमें आपसे बात करके काफी अच्छा लगा और हम आशा करते हैं भविष्य में भी आप हमें इसी तरह के मूल मंत्र सिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।